हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइस एक्शन सीरीज़ के आज के एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में जानेंगे। साथ ही दोस्तों हम सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को भी जानेंगे, जिसकी वजह से कोई भी प्राइस एक्शन वर्क करता है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों आज का यह वीडियो बेसिकली हैमर कैंडल के ऊपर है। दोस्तों हैमर कैंडल कुछ दिखने में इस प्रकार की दिखती है, जो कि आपको चार्ट के ऊपर दिख रही होगी। दोस्तों अब इस कैंडल का हैमर नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि आपको यह दिखने में हैमर जैसी दिख रही होगी, जिसके नीचे एक बड़ी सी डंडी होती है, उसके बाद एक छोटी बॉडी होती है और ऊपर थोड़ी सी विक होती है। दोस्तों अगर ये विक ना भी हो तो भी इसे हम हैमर कैंडल ही बोलते हैं। लेकिन दोस्तों इस कैंडल के अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है दोस्तों हमारी ये नीचे की तरफ विक दिख रही है आपको, ये तो नीचे की तरफ विक है। यह विक दोस्तों, यह विक इस बॉडी से डबल होनी चाहिए मिनिमम। अगर उससे ज़्यादा हो, जितनी लंबी हो उतना बढ़िया है, लेकिन मिनिमम यह बॉडी से डबल होनी चाहिए। उसी कैंडल को हम दोस्तों हैमर कैंडल कंसीडर करते हैं। अब दोस्तों आइए जान लेते हैं इसके पीछे का रीज़न कि यह कैसे बनती है, और इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न भी देखते हैं कि यह काम क्यों करती है कैंडल। दोस्तों बेसिकली हैमर कैंडल एक बुलिश कैंडल है। मतलब हम यह एज्यूम करते हैं या फिर हम ये मानते हैं कि हैमर कैंडल बनने के बाद वहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि मान लो कोई स्टॉक है ABC। अब वह सुबह ओपन हुआ 100 रुपये के ऊपर। उसके बाद उस स्टॉक का प्राइस पूरे दिन के अंदर 90 रुपीज़ पे आया। लोवेस्ट जो प्राइस था वो 90 रुपये आया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बायर्स आए और वह प्राइस को 105 रुपये तक ले गए। और जब मार्केट एंड हुआ, मतलब मार्केट बंद हुआ उस दिन, तो मान लो कि जो प्राइस था वो 103 रुपये पे क्लोज हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार से यह हमारी एक कैंडल बन गई। अब यह दिखने में हैमर जैसी है तो इसे हैमर नाम दे दिया गया। अब इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न क्या था दोस्तों, जिसकी वजह से यह काम करती है। दोस्तों इसमें रीज़न यह होता है, मान लो कि कोई डाउन ट्रेड आ रहा था। अब यहाँ से आ रहा है, अब किसी स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आके एक हैमर कैंडल बनती है। अब ये देखो हैमर कैंडल बनती है। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, अगर प्राइस जो नीचे आ रहा था, लगातार प्राइस नीचे आ रहा है। अब उस दिन भी प्राइस नीचे आया लगातार, लेकिन दोस्तों वहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। वहाँ पे बायर्स आ गए और वो प्राइस को वापस ऊपर खींच के ले गए, जहाँ पे वह कैंडल उस दिन ओपन हुई थी उसके आसपास। उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, उससे थोड़ा कम भी हो सकता है। तो दोस्तों अब हम ये मानते हैं कि इसका हाई तोड़ने पे, मतलब यहाँ पे बायर्स फिर से एक्टिव हो गए हैं और सेलर्स वीक पड़ गए, तभी दोस्तों यहाँ पे इतना नीचे गया हुआ प्राइस भी वापस नीचे आ गया। तो दोस्तों ये मानते हैं कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स ज़्यादा स्ट्रोंग हैं। तो अब हम यह प्रेडिक्ट करते हैं कि यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा सकता है कुछ टाइम के लिए। तो ऐसा हम कुछ प्रेडिक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हैमर कैंडल के बारे में एकदम से बेसिक। अब दोस्तों हम एक्चुअल में जाके चार्ट पे देखते हैं कि हैमर कैंडल कैसे काम करता है और यह कब किन परिस्थितियों में सबसे अच्छा काम करता है और किन परिस्थितियों में यह सबसे लीस्ट काम करता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं हमारे चार्ट के ऊपर। हाँ तो दोस्तों अभी हम आ गए चार्ट के ऊपर, और अभी जो आपको चार्ट दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। ये निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस चार्ट के अंदर कि कहाँ पे हमें हैमर मिला है और वो अच्छे से वर्क किया है, और कहाँ पे हैमर काम नहीं किया है, मतलब हमारा स्टॉप लॉस हुआ है। तो हम पीछे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो यही एक हैमर मिल गया हमें यहाँ पे देखो आप। अब ये चला लेकिन पूरा नहीं चला और वापस मार्केट नीचे आया, लेकिन उसके बाद चला। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब चलिए दोस्तों पीछे चलते हैं थोड़ा। ये देखो यहाँ पे हमें एक हैमर मिला है। अब दोस्तों ये देखो एक हैमर। अब हमने क्या कहा था कि प्राइस नीचे आना चाहिए। अब देखो प्राइस लगातार नीचे आ रहा है, यहाँ से ऐसे नीचे आया। यहाँ पे हमें एक हैमर मिला, इसका हाई टूटा, उसके हाई के ऊपर बाय होता है हमारा, और इसका जो लो होता है, जो कैंडल बनी है हमारा, उसका लो हमारे स्टॉप लॉस हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से देखो अपना आराम से अपना टारगेट हिट हुआ है। अगर हम इस पे जाके देखें तो 1:2 का हमारा मिनिमम टारगेट होता है। सॉरी,
एक मिनट। तो 1:2 का हमारा मिनिमम टारगेट होता है, अगर आप चाहो तो उसको ट्रेल कर सकते हो। उसके बाद ये देखो दोस्तों, हमारा 1:2 से भी ऊपर गया, लेकिन अगर हम 1:2 का टारगेट भी ले तो आराम से हमारा टारगेट पूरा होता है दोस्तों। तो एक आपने ये देख लिया, आपने दो एग्जाम्पल देख लिए। एक देख लिया हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और आपने एक एग्जाम्पल ये देख लिया जहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ है। दोस्तों अभी और हम देखते और पीछे चल के और एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये देखो, अब आप कहोगे कि ये हैमर नहीं है, ये दोस्तों कुछ काइंड ऑफ हैमर ही बोलेंगे। हालांकि इस कैंडल का नाम एक्चुअल में ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं इसको। इस पे भी हम आगे आने वाले टाइम पे वीडियो बनाएंगे डोजी के अंदर। उसके अंदर हम जितनी भी प्रकार की डोजीज होती है उसके ऊपर हम डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे और आपको डिटेल में डोजी के बारे में बताएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें एक हैमर मिला। अब इस हैमर के साइज के अनुसार हमें 1:2 मिनिमम टारगेट मिला है यहाँ पे। अब ये हमारे चलने वाले कुछ टारगेट हो गए। अब हम वो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनमें हमारा हैमर काम नहीं किया। अब यहाँ पे भी हमारा हैमर अच्छे से काम किया है, ये यहाँ पे। अब और पीछे अगर हम चले, कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे हमारा हैमर अच्छे से काम नहीं किया हो। क्योंकि दोस्तों मेरा मकसद वो नहीं है कि आपको मैं एक दो एग्जांपल ऐसे दिखा दूँ किसी भी ऐसे चार्ट को जूम करके कि बोल दूँ ये देखो यहाँ पे हैमर बना, अब यहाँ से कितना अच्छा है। अब अगली बार आप देखो कि हैमर तो हमेशा काम ही करता है। तो दोस्तों वैसा नहीं है। कोई भी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हो, कोई भी प्राइस एक्शन का चार्ट पैटर्न हो, वो उसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है चलने की। क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे कुछ भी आप सर्टेनिटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ भी आपकी गारंटी नहीं कि ये जो पैटर्न बना है वो चलेगा ही चलेगा। क्योंकि हमें जब भी हम स्टॉक मार्केट में काम करेंगे तो एक प्रोबेबिलिटी के साथ करेंगे कि हमारी कोई भी ट्रेड गलत जा सकती है, कोई भी चार्ट पैटर्न फेल भी हो सकता है और चल सकता है वो, भले ही वो कितना ही अच्छा चार्ट पैटर्न हो। तो दोस्तों ये चीज़ आप हमेशा बैक ऑफ द माइंड रखना जब भी आप प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग करो। तो इसीलिए हम इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाते हैं इसका लोग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा काम किया है ये। यहाँ पे देखो, तो अभी हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स ढूंढ रहे थे जहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ हो। अभी हम देखते, अभी दिख नहीं रहे। ये देखो, ये यहाँ पे देख लो, यहाँ पे चल गया, यहाँ पे एक और बना। हालांकि अभी इसमें ये कहना पूरी तरह की स्टॉप लॉस हिट हुआ है कि नहीं वो सही नहीं होगा। हाँ ये देख लो, ये वाला ही देख लो। अब इसके आगे ये, अगर आप ये वाला चार्ट देखोगे, ये वाला हैमर देखोगे, तो 1:2 का मिनिमम टारगेट रखते हैं, लेकिन इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर आप चाहो तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, लेकिन इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब आप कहोगे कि ये कभी तो चल जाते और कभी नहीं चलते, इसका क्या रीज़न है? दोस्तों इसके पीछे आता है एक साइकोलॉजिकल रीज़न और होता है एक ट्रेंड। आपको जब भी हैमर देखना है, जब भी आप हैमर कैंडलस्टिक पे काम करो, हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक होता है, तो आप जब भी हैमर पे काम करो तो आप हमेशा ये देखोगे कि ट्रेंड क्या है, बड़ा ट्रेंड क्या है। अगर आप डेली पे अगर आप देख रहे हो, मान लो कि आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप काम कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको हमेशा ये देखना है कि बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या है, आपको ट्रेंड फॉलो करना है। अब ट्रेंड के अंदर अगर कोई पुल बैक आए, अब मान लो कि ये एक ट्रेंड है अपना, बहुत अच्छा ट्रेंड है। अब ट्रेंड जा रहा है, अब यहाँ पे देखो ऊपर नीचे हुआ, ऊपर नीचे हुआ, ऊपर नीचे हुआ, यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ, यहाँ से ऊपर गया, अब यहाँ पे फिर से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अब इस अप ट्रेंड के अंदर जो ये पुल बैक्स आ रहे छोटे, ठीक है, अब इस अप ट्रेंड के अंदर जो ये पुल बैक्स आ रहे, यहाँ पे आपको एक्चुअल में ये हैमर ढूंढना है कि यहाँ पे कोई हैमर बन रहा है क्या, यहाँ पे मेरे को कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है क्या। तो आप वहाँ पे जब आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करोगे, इस चार्ट पैटर्न को अप्लाई करोगे, तो यह ज़्यादा अच्छा काम करेगा बजाय इसके
कि कोई बड़ा डाउन ट्रेंड है और आप उस डाउन ट्रेंड में आप ये सोचो कि आप उस डाउन ट्रेंड का बॉटम पकड़ लो सिर्फ एक हैमर से, तो दोस्तों वो चीज़ बहुत रेयरली कभी पॉसिबल हो पाती है, बाकी वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको करना क्या है, ट्रेंड को देखना है, अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है, ठीक है, और फिर आपको जैसे यहाँ पे हम देख लेते, ये ट्रेंड अपने को लाइव दिख ही रहा है, अब ट्रेंड अप ट्रेंड है, अब हायर हाइज बन रहे, लोअर्स लोज बन रहे। अब जब भी आपको ये जो पुल बैक आ रहे, उन पुल बैक्स में आपको देखना है कि यहाँ पे कोई जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसे आज हम हैमर के बारे में देख रहे हैं, तो कोई हैमर है क्या यहाँ पे, अगर आपको मिलता है वहाँ पे तो बहुत बढ़िया है, आप उस पर ट्रेड करो। जैसे कि अभी हमें यहाँ पे मिला, हमने अभी भी देखा यहाँ पे मिला। अब ये क्या है, एक बड़ा अप ट्रेंड आ रहा है, अब उसका एक पुल बैक है, यहाँ पे हमें ये हैमर मिला, काफ़ी अच्छा गया, ठीक है, काफ़ी अच्छा चला हमारा ये चार्ट, सॉरी हमारा ये ट्रेड। तो आपको ऐसा कुछ देखना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं हैमर पे जाके ट्रेड ले लूँ, कोई भी हैमर दिखा मार्केट में और आप उस पर ट्रेड ले लो, उस चक्कर में दोस्तों आपके काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। तो आपको हमेशा ट्रेंड का भी ध्यान रखना है साथ में। अब काफ़ी सारे लोग इसीलिए बोलते हैं कि बोले प्राइस एक्शन काम नहीं करता, ये सब वो झूठी चीज़ें हैं, काम नहीं करती। तो दोस्तों वो ऐसा ही होता है कि क्योंकि उन लोगों की क्या क्या मेजोरिटी रहती है, सॉरी, तो दोस्तों एक्चुअल में ये चीज़ है, ट्रेंड के साथ अगर आप काम करोगे और ट्रेंड के अंदर पुल बैक्स के अंदर अगर आप इस हैमर कैंडलस्टिक को ढूंढोगे तो दोस्तों आपकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो काम करे। वहाँ पे ये कोई कंफर्म नहीं है कि वहाँ से भी ये 100% काम करेगा, बस वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है इस चार्ट पैटर्न के काम करने की। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे डोजी के बारे में। डोजी भी दोस्तों काफ़ी प्रकार की होती है, हम हर प्रकार की डोजी जो भी बनती है और डोजी क्या काम करती है और यह कैसे वर्क करती है। दोस्तों हमारी इस सीरीज़ के अंदर हमारा जो मेन मोटिव है वो है आपको प्राइस एक्शन के साथ साइकोलॉजिकल नॉलेज देना, मतलब जो भी चार्ट पैटर्न बन रहा है दोस्तों उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है, वह कैसे काम करता है। दोस्तों किसी भी जो पैटर्न है उसके पीछे बनने के पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न होता है, जिसकी वजह से वह चार्ट पैटर्न एक्चुअल में काम करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही।